चैप्टर 4 का एक टॉपिक बच गया था, वो कुछ गलती हो गई थी उसमें, उसकी रिकॉर्डिंग में। चैप्टर 4 से हम फिर एक टॉपिक बच गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। कौन कौन से संघ हैं जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बढ़ाते हैं, दिव्यांग स्पोर्ट्स को। आपके सिलेबस में स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स, ये क्या होते हैं, आपने 5 पॉइंट बनाने हैं। स्पेशल ओलंपिक के फाउंडर श्रीवर कैनेडी, पैरा ओलंपिक्स के फाउंडर लुडविग गुटमैन। पैरा ओलंपिक्स कब फाउंड हुए थे? 1948, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। स्पेशल ओलंपिक कब फाउंड हुए थे? 1960s में हुए थे, आई थिंक 65, अब चेक कर लेना। थर्ड पॉइंट, पैरा ओलंपिक्स किससे मान्यता प्राप्त है, किससे रिकॉग्नाइज है? आईपीसी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। स्पेशल ओलंपिक किससे रिकॉग्नाइज है? आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं वो मेनली इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में बहुत अच्छी पहल हो रही है, स्टेट लेवल पर पैरा ओलंपिक्स कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इन मार्च में होने जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। स्पेशल ओलंपिक्स जो होते हैं वो मेनली लोकल एरियाज, लोकल लेवल पर भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर भी काफ़ी होते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक्स मेनली इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं वो मेनली 18+ के लिए होते हैं। हालांकि हमारी दिल्ली में बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है जो 18 से बिलो से भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्पेशल ओलंपिक ऐसे हैं जो 6+ से स्टार्ट होते हैं। डीफ ओलंपिक्स मैंने कराया नहीं, ऐसे ही 5 पॉइंट आपने याद करने डीफ ओलंपिक्स से भी, कि कौन सी इसको रिकॉग्नाइज देती है, किसने फाउंड किए थे, कब फाउंड किए थे, क्या क्या कैटेगरीज आती है इनमें, जो इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए, चैप्टर 4 आपने कंप्लीट कर दिया, वेरी गुड। चैप्टर 5 पे हम स्टार्ट करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। चैप्टर 5 को एक क्विक रिकॉल ऑन चैप्टर 5। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, संतुलित आहार और पोषण क्या है। संतुलित आहार के एक ही याद करो, राइट फूड, राइट टाइम, इन राइट प्रोपोर्शन इज बैलेंस डाइट। मतलब सही खाना, सही भोजन, सही अनुपात में, सही समय पर, संतुलित आहार। न्यूट्रिशन इज पोषण, पोषण मतलब हमारी बॉडी को जो पोषक दे, पोषण दे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन चीज़ों से हमें पोषण मिलता है, दैट इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, वृत्त और सूक्ष्म पोषण तत्व। तो कौन कौन से होते हैं? मैक्रो में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर, ये आ गए आपके मैक्रो में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे पहले उसका केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला, मतलब कौन सा रासायनिक फॉर्मूला है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। क्या परसेंटेज होती है? 76% होता है हाइड्रोजन, 12% आपका कार्बन, 12% ऑक्सीजन। अब दूसरा, इसके टाइप्स, साधारण और जटिल। तीसरा, इसके कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? इंस्टेंट एनर्जी देना, तुरंत ऊर्जा देना। इस जैसे हमें भूख लगी है या हमें ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है, तो हम रोटी खा लेते हैं तो हमें ऊर्जा महसूस होती है, घी पी लेते हैं, ऊर्जा महसूस नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य तुरंत ऊर्जा देना। नेक्स्ट है इसके सोर्सेज क्या है? सभी सेरेल्स, बाजरा, चावल, गेहूं, ये इसके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज फैट। फैट क्या है? फैट हमारा, इसका केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट में भी यही है, मेन अंतर है कार्बन ज़्यादा होता है फैट में। सेकेंड, इसके टाइप्स, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट वो वसा जो कमरे के तापमान पर जम जाए, मतलब रूम टेम्परेचर पे जम जाए। रूम टेम्परेचर मीन्स जो हम मानते हैं 24 डिग्री, 24 डिग्री पे क्या जमता है? घी। अनसैचुरेटेड फैट जो रूम टेम्परेचर पर ना जमे, जैसे सरसों का तेल, बादाम तेल, ये अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट जो तुम फ्राई करते हो, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, उसमें हम कार्बन की मात्रा होती है उसको और बढ़ा देते हैं, या उसकी की मात्राओं में गड़बड़ी करना, तो उसकी मात्रा बढ़ा दी, उसकी घटा दी, और कार्बन है और बढ़ा दिया फ्राई करके, दैट इज ट्रांस, मतलब चेंज करना। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन में क्या केमिकल इसका कंपाउंड फॉर्मूला क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन कॉमन है और इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं, और
सल्फर भी होता है। इसके टाइप्स, इसमें हम एमिनो एसिड्स होती है, एमिनो एसिड्स 22 होता है, कई बुक में लिखा होगा, कई में बुक में 23 लिखा हुआ। तो एमिनो एसिड्स 13 एसेंशियल्स और 9 नॉन एसेंशियल्स, जरूरी और गैर जरूरी। तो इसमें क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं, पल्सेस, दालें, सोयाबीन, मीट, एग, ये इसके सोर्सेज है। इसका मुख्य रोल क्या है, इसका मुख्य रोल्स है हमारे सेल्स की फॉर्मेशंस करना और सेल्स को रिपेयर करना, ये इसकी मुख्य सोर्स है। एक बात मैं सिलेबस से बाहर बताऊं, एक बच्चे की हाइट बढ़ती है 1 से 6 साल की उम्र में कम से कम 3 फीट, लेकिन पूरी उम्र में 6 फीट का नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बच्चे को चाहिए। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, पोषण और गैर पोषक तत्व। पोषण मतलब जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और गैर पोषक तत्व नॉन न्यूट्रिटिव जो हमें ऊर्जा नहीं देते। हम उनको क्यों यूज करते हैं, सुगंध के लिए, पचाने के लिए। कड़ी पत्ता चावल में डालते हैं, चावल में कड़ी पत्ता डाल देना। ड्यू ग्रीन कलर की होती है, स्प्राइट ग्रीन कलर की होती है। एक स्पोर्ट्स की बताते हैं, स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक, वो स्पोर्ट्स की कुछ एनर्जी ड्रिंक नहीं है, लेकिन वो रेड कलर की है। तो वो क्या है, उसमें रंग है, रंग नॉन न्यूट्रिशन है, कोई ऊर्जा नहीं देता है, वो सुगंध के लिए या अट्रैक्टिव के लिए बनाते हैं। तो इसमें आ गया कलर्स कंपाउंड, मतलब रंग यौगिक, प्लांट कंपाउंड, और साथ में आपके और भी क्या फ्लेवर्स डालना, इस टाइप से हो गए नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव हमने कर लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ओके, एक आपका और है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म जो पोषक तत्व कौन से, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में ऊर्जा देते हैं क्या, नहीं, वे ऊर्जा नहीं देते। फिर क्या, वे हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, सामान्य क्रियाओं के लिए जरूरी है। मतलब अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग भी हिट हो जाएगी। विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। 2 प्रकार के विटामिन, वसा फैट सोलूबल, वाटर सोलूबल। वाटर सोलूबल है बी और सी, और वसा सोलूबल है आपका ए, डी, ई, के। इसमें आपको थोड़ा सा देख लेना, जैसे विटामिन के काफ़ी आता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है विटामिन के। और विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं, उसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता, या आँखों की कमजोरी, विटामिन ए। तो थोड़े से स्रोत आप याद कर लेना। मिनरल्स भी वही जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, सामान्य क्रियाओं के लिए, लेकिन हमें ऊर्जा नहीं देते, जैसे जिंक, आयरन। इसमें कई बार आ जाता है आयरन मैक्रो है। मिनरल्स के भी 2 पार्ट है, मैक्रो जो ज़्यादा चाहिए, माइक्रो जो कम चाहिए। तो कई बार आता है आयरन ज़्यादा चाहिए मात्रा में कि कम चाहिए, इस टाइप से थोड़ा याद करना चाहिए। कौन सा उसका सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स क्या है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर। तो ऐसा थोड़ा सा याद कर लेना। चैप्टर 5 कंप्लीट, वेरी गुड, क्विक, यू आर वेरी क्विक ऑल एवरीवन। चैप्टर 6, इसके आपके टेस्ट हैं, इसमें आपके टेस्ट है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। देखो भाई, इसमें 2 प्रकार से, साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट 5 से 8 साल के लिए और 9 से 18 साल के लिए। तो थोड़ा सा इसको हम टेस्ट है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकल करके देख लेना, जैसे मैंने आपको बताया था ना आसन प्रैक्टिकल करके देख लेना, तो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमआई की। बीएमआई होते हैं